हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी उत्सुकता के साथ स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, आप सभी का हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। इन हिंदी विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी में अंतर, और साथ में ही हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। तो आओ बच्चों, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम आगे बात करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। प्यारे बच्चों, जब भी हमने किन्हीं 2 या 3 मदों के बीच में डिफरेंस लिखना है तो हमने उसके उतने ही कॉलम या खाने बना लेने। तो पहले खाने में बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार, दूसरे में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, तीसरे में पब्लिक कॉरपोरेशन, सार्वजनिक निगम, और तीसरे में गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। बच्चों, इन तीनों में जो पहला पॉइंट है डिफरेंस का, वो है फॉर्मेशन और स्थापना या स्थापना, हिंदी में स्थापना। तो विभागीय उपक्रम की स्थापना सरकार द्वारा एक विभाग के रूप में की जाती है। और बात करते हैं सार्वजनिक निगम की, पब्लिक कॉरपोरेशन की। तो सार्वजनिक निगम की स्थापना संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान द्वारा की जाती है। नंबर 2, ऑनरशिप, स्वामित्व। विभागीय उपक्रम में अनिवार्यतः पूर्ण सरकारी स्वामित्व होता है, यानी पूरा का पूरा स्वामित्व, यानी मालिक कौन होगा? इनका सरकार होगी। पब्लिक कॉरपोरेशन या सार्वजनिक निगम में भी अनिवार्यतः पूर्ण सरकारी स्वामित्व होता है। सरकारी कंपनी में कम से कम 51% या उससे अधिक सरकारी स्वामित्व होता है, यानी सरकारी कंपनी में निजी लोगों का भी स्वामित्व होता है, लेकिन अधिकतम किसका होगा? सरकार का। नंबर 3, मैनेजमेंट, प्रबंध। विभागीय उपक्रम में प्रबंध संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपको बताया था मैंने विशेषताओं में, जो पिछला वीडियो था उसमें, कि सभी विभागों को मंत्रालय के साथ जोड़ा जाता है और यही मंत्रालय उनका प्रबंध नियंत्रण करते हैं। तो विभागीय उपक्रम का प्रबंध संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नंबर 3 ही अगर बात करते हैं सार्वजनिक निगम की, तो सार्वजनिक निगम में सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों या संचालक मंडल द्वारा इनका प्रबंध किया जाता है। यानी निगम का प्रबंध कौन करेगा? सरकार। लेकिन सरकार खुद नहीं करेगी, वो मनोनीत करेगी, नॉमिनेट करेगी संचालकों को, और वो संचालक उसका प्रबंध करेंगे। और सरकारी कंपनी में निजी व्यक्ति भी संचालक हो सकते हैं। सरकार भी नियुक्त करेगी, लेकिन निजी लोग भी उसके संचालक हो सकते हैं। नंबर 4, अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां। विभागीय उपक्रम में सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं। सभी कर्मचारी क्या होंगे? सरकारी, और सरकार ही इनकी नियुक्तियां करती है। सार्वजनिक निगम में नियुक्तियों के लिए निगमों के अपने नियम होते हैं। ये
इनके जो कर्मचारी वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते, लेकिन नियुक्तियां निगम अपने नियमों के अनुसार करते हैं। सरकारी कंपनी में भी नियुक्तियों के लिए कंपनी के अपने नियम होते हैं और उन नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। और ये जो कर्मचारी हैं ये भी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। नंबर 5, फाइनेंसिंग, वित्त व्यवस्था। विभागीय उपक्रम में सरकार द्वारा सामान्य बजट के माध्यम से वित्त व्यवस्था की जाती है। वित्त व्यवस्था कौन करेगा? सारी की सारी सरकार। और सरकार कैसे करेगी? सामान्य बजट के माध्यम से बजट पास होगा। अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य की जो विधानसभा है वहां पर जो वित्त मंत्री होगा वो बजट पास करता है। और केंद्र सरकार की बात अगर करते हैं तो संसद में जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो बजट पास करता है और सभी विभागों को वो बांटा जाता है। इसके बाद है सार्वजनिक निगम। सार्वजनिक निगम पूर्ण सरकारी पूंजी और जनता से ऋण ले सकते हैं, यानी इनकी जो वित्त व्यवस्था कौन है? सरकार ही करेगी। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो निगम जनता से उधार पैसा भी ले सकते हैं। इसके बाद सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी की जो वित्त व्यवस्था है सरकार व जनता दोनों से पूंजी और ऋण लेकर के वित्त व्यवस्था की जाती है। और नंबर 6, उदाहरण, एग्जाम्पल्स। विभागीय उपक्रम का उदाहरण है डाक तार विभाग, भारतीय रेलवे विभाग। और सार्वजनिक निगम में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक। और सरकारी कंपनी में हिंदुस्तान मशीन टूल्स और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ये विभागीय, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी के उदाहरण हैं। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर। प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो कॉलम है बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट है दोनों में डिफरेंस का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। सार्वजनिक निगम का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है और लाभ गौण उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है? समाज सेवा करना। हाँ, समाज सेवा करते करते अगर लाभ हो गया तो अलग बात है। और निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना है, समाज सेवा करना नहीं। नंबर 2, स्वामित्व, ऑनरशिप। सार्वजनिक क्षेत्र पर स्वामित्व पूर्णतः या अधिकांशतः सरकार का होता है और निजी क्षेत्र पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है। नंबर 3, वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग। इनमें किसमें? सार्वजनिक क्षेत्र में। इनमें संपूर्ण या अधिकतर पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है और निजी क्षेत्र में पूंजी निजी लोगों द्वारा लगाई जाती है। नंबर 4, प्रबंध, मैनेजमेंट। इनका प्रबंध सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों द्वारा किया जाता है, या सरकार खुद करेगी या वो नॉमिनेट करेगी बोर्ड या संचालक, वो उसका प्रबंध करेंगे। और निजी क्षेत्र का प्रबंध स्वामियों या अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालकों द्वारा किया जाता है। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और निजी क्षेत्र में कम राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक and private sectors. Hope that you all understand this topic and enjoy it. Thank you, dear student. Thank you for watching this video.